मुल्की सलामती का मामला सियासत पर हावी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल और फौज के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क के दोनों बड़ों का दहशत गर्दी से निमटने का अज़्म। आला सिविल और अस्करी क़यादत कल सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की लहर में इजाफे की वजूहात भी ज़ेर बहस आएंगी। दहशत गर्दी का नासूर मिटाने के लिए पाक फौज के जवानों की कुर्बानियां। कुरम के इलाके आरोल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 3 बेटे मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक झड़प में 2 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। शहदा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रिजवान और सिपाही अब्दुल रहमान शामिल। बात हमारे सूबाई हुकूमत से रिलेटेड थे, वो हमने उनके बिल्कुल सारे मान लिए। तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि अभी यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं एक हद होती है, मौलाना साहब ऐसे तमाम हद को क्रॉस करके गवर्नमेंट के रेट को बिल्कुल ही चैलेंज किया, मान ही नहीं रहे, तो उनको वहाँ से हटाया जाए। सूबाई हुकूमत ने हक दो तहरीक के मुतालबात तस्लीम कर दिए, फिर भी मौलाना हिदायत रहमान ने गवादर को यरगमाल बना रखा है। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, एहतजाज का एक जमहूरी तरीका कार होता है। जब मुश्तैल अफराद की जानिब से शरपसंदी की जाएगी तो कानून भी हरकत में आएगा। जहाँ पे आजम सवाती साहब को गिरफ्तार करके रखा गया है उसके सामने एहतजाज करेंगे। कल से पूरे पाकिस्तान में महंगाई, इकॉनमी का जो हशर नशर हो गया है, इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। PTI का एक बार फिर सड़कों पर आने का फैसला। फवाद चौधरी ने कहा, PTI के अरकान असेंबली अपने अपने हलकों में मुजाहरों की क़यादत करें। एस्टेब्लिशमेंट से भी कहता हूँ, टेक्नोक्रेट हुकूमत का आइडिया बुरी तरह पिट जाएगा। अवाम को लेबॉर्ट्री के चूहे न समझा जाए। मुल्की मसाइल का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात के सिवा कुछ नहीं। इस्तीफे देना जो है वो हर मेंबर का अपना ज़ाती एक फेल है, एक हक है उसका, लेकिन उसके लिए कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं और कुछ आइनी वो हदूद हैं जिनको सामने रख कर ही इस्तीफ़ा मंजूर किया जा सकता है। इस्तीफ़ा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखेगा, इन हिज हैंड राइटिंग। PTI पर वाज़े कर दिया कि इस्तीफे फर्दन फर्दन मंजूर किए जाएंगे। इज्तिमाई मंजूरी को दबाव तस्वुर किया जाएगा। राजा परवेज अशरफ का PTI क़यादत को 2 टोक पैगाम। स्पीकर कौमी असेंबली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। खान साहब ने अपॉइंट किया था कि मैं लीड करूं इस डेलीगेशन को। हमने स्पीकर साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। उसने कहा कि हम जो है ना सारे मेंबर आएंगे, वो जो हैंड रेटिंग हमें देंगे, हम तसल्ली करेंगे। तो हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डिनोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे क्यों मंजूर किए? तहरीक इंसाफ वक्त का स्पीकर कौमी असम्बली से सवाल। असद कैसर बोले, स्पीकर के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं था। उन्हें पता है कि जब भी इंतखाबात होंगे ये फारिग हो जाएंगे। अवाम ने भी इनको अपनी हैसियत मालूम हो चुकी है, इनसे अब मुल्क नहीं चलाया जा रहा। PTI के अपने ही अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ों के मामले को मशकूक कर दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज इलाही और तालिब हुसैन नकई ने छुट्टी की दरख्वास्त जमा कराई। गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम मोहम्मद लाली और GDA की जुबैदा जलाल हाजिरी लगाने के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुए। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक अरकान का अमल इस्तीफ़े कबूल करने की राह में रुकावट बन रहा है। न गोली न गाली न मार, MQM को यकजा करने जा रहा है कराची के मौला जट का प्यार। गवर्नर सिंध कामरान ठसूरी के मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी को झप्पी। क्या MQM में जम होने जा रही है PSP? गवर्नर सिंध पहुंच रहे हैं आज रात PSP हाउस। मुस्तफा कमाल को MQM में वापसी की दावत देंगे। कराची की सियासत भी गर्म होने लगी।
MQM के मुमकिना इंजमाम पर कराची वालों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ ने की मुस्तफा कमाल की तारीफ, कुछ ने बोला MQM अब हो गई है शरीफ। किसी ने कहा कि अवाम के हाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब अपने मफादात देखकर एक हो जाते हैं। इनके मिलने ना मिलने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इनको अपना फ़ायदा यहाँ दिख रहा है कि यार हम अलग अलग हैं तो कोई हमें पूछ ही नहीं रहा, ना कोई हमें वोट डाल रहा है। हम एक साथ हो जाएं, शायद लोग हमें वोट डालें। जो भी नाराज़गी दूर हो के एक हो जाए सब, तो अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, कारोबार भी बेहतर होगा, महंगाई में भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब ये अगर मिल जाते तो गुड लक है, और नहीं मिलते तो फिर ये कोई फ़ायदा नहीं है एक साथ करने का इनको, या किसी भी चीज़ से। वो नुकसान बहुत हो चुका है हमारे कराची का। इमरान खान को दिफा का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। पैनामा के मामले पर रिश्वत के इल्जाम का जवाब दाखिल न करने पर सेशन अदालत ने इमरान खान का हक के दिफा खत्म कर दिया था। डिफॉल्ट का खतरा सर पर, मुल्की महदूद ज़र मुबादला के ज़खायर पर बैरूनी अदायगियों का बोझ बढ़ने लगा। सिर्फ 6 अरब डॉलर्स खजाने में और अदायगियाँ करनी हैं 9 अरब डॉलर्स की। जनवरी के आगाज में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर से ज़ायद कर्जों की अदायगी करनी है। 3 माह में पाकिस्तान को कमर्शियल कर्जा जात की मद में 2 अरब डॉलर्स देने हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की खुशगुमानी क्या रंग लाएगी? हम अपने जो ऑब्लिगेशंस है उसको ऑनर करेंगे। कोई डिफ़ॉल्ट का कोई प्रोग्राम, कोई इरादा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। IMF से मुस्तकिल हम इंगेज्ड हैं, बात टॉक्स हो रही हैं हमारी, वर्चुअली हो रही हैं। वो इस वक्त समर ब्रेक में है, बातचीत आगे बढ़ रही है, जो चीज़ें हैं उन पे क्लैरिटी आ रही है। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों की जिम्मेदारियां पूरी करेगा। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का आज़म बोली, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स के हुसूल के लिए बातचीत जारी है। चीन से भी 3 अरब डॉलर्स के लिए बातचीत कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत ने कहा कि IMF की सालाना तातीलात चल रही हैं, हम उनके हुक्काम से राबते में हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत, खाम तेल और LNG दरामद के हवाले से बड़ी पेशरफ। रूस पाकिस्तान को खाम तेल 30% रियायती नरखों पर फराम करने के लिए रजामंद। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन और रूस के माबैन आला सतह का इजलास जारी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब। इंसुलिन और मुख्तलिफ इंजेक्शन मार्केट में दस्तियाब नहीं। डायलिसिस और खून की क्लॉटिंग को खत्म करने वाले इंजेक्शन की कीमत 600 से बढ़ाकर 900 रुपए कर दी गई। इंजेक्शन ब्लैक में 2000 रुपए का फरोख्त होने लगा। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हर जगह शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। गैस बंदिश और कम प्रेशर की वजह से कहीं सिलेंडर्स तो कहीं लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा। बिजली, गैस, साफ पानी, सेहत की सहूलियात की कमी का सामना करते आवाम पर महंगाई के सताए आवाम के लिए साल 2022 भी भारी रहा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1000 रुपए तक का इजाफा। दूध, अंडे, गोश्त, दाल, सब्जी जैसी जरूरी अशिया भी जेब पर बोझ डालती रहीं। अगस्त में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और शरह 27.3% पर पहुंच गई। मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी ने बेशतर इलाकों का मौसम मजीद सर्द कर दिया। मलका कोहसार, मरी और गलियात में बर्फबारी से सयाह खुशी से खिल उठे। स्वात, स्कर्दू, गिलगित, वादी नीलम, कालाम, मालम जब्बा, दीर, पारा चिनार और वादी तीरा में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर और पेशावर में बूंदाबांदी ने सर्दी बढ़ा दी। पंजाब में बच्चों के मजे आ गए। सर्दी बढ़ी तो छुट्टियों में भी इजाफा कर दिया गया। तमाम प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस में मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा। पंजाब भर में मौसम सरमा की तातीलात 8 जनवरी तक होंगी। वफाकी महकमा तालीम का भी सर्दियों की छुट्टी में तौसी का ऐलान। तालीमी सरगर्मियों का आगाज 9 जनवरी से होगा, नोटिफिकेशन जारी। PDMA ने बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया।
तमाम अहलकारों की छुट्टियां मनसूख करके ड्यूटी औकात कार बढ़ा दिए गए। बर्फबारी के मकामात पर आमद-ओ-रफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमला और हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। इंतहाई सर्द मौसम में शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की ताकीद। चीन में कोरोना की नई लहर, पाकिस्तान में भी बचाव के इक़दाम शुरू। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग दोबारा सख्त करने का फैसला। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने तमाम एयरपोर्ट्स को मुरासला भिजवा दिया। महकमा सेहत सिंध का चीन से आने वाले तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट करने का फैसला। तमाम मुसाफिरों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। कोरोना सूरत हाल का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास भी आज होगा। भारतीय अद्वियात मौत बांटने लगी। गैम्बिया के बाद उज्बेकिस्तान में भी भारत में तैयार करदा खांसी का शरबत पीने से 18 बच्चे जाँ बहक। वजारत सेहत ने बताया बच्चों को 2 से 7 रोज तक दवा पिलाई गई थी। बच्चों के वालिदैन का हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा। भारत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड, पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन। न्यूजीलैंड ने 612 रन पर इनिंग डिक्लेयर कर दी। केन विलियमसन की डबल सेंचुरी, स्पिनर अबरार अहमद की 5 शिकार। नुमान अली ने 3 जबकि वसीम जूलियन 1 खिलाड़ी को आउट किया। दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तानी बल्लेबाज लड़खड़ाने लगे। दिन के अख्ताम पर 77 रन पर 2 खिलाड़ी आउट।